पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव कभी हेलीकॉप्टर से मछली खाते हुए वीडियो शेयर करते हैं, तो अब संतरा खाते हुए शेयर किए हैं वीडियो। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, हेलो फ्रेंड, आज हेलीकॉप्टर से नारंगी पार्टी हुई, कहीं इसको भी देखकर कोई चिढ़ न जाए। इस पर क्या कहेंगे सर? उनका मन, हेलीकॉप्टर उनका है मतलब कि किराए पर लिया गया है चुनाव भ्रमण के लिए, भाषण देने के लिए। अभी वो और मुकेश सहनी घूम रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कभी मछली खाएं, कभी मीट खाएं, कभी हलवा खाएं, कभी संतरा खाएं, कभी तिसौरी खाएं, कभी दलपिठी खाएं, कभी बनौरी खाएं, दिखाते रहें। तो अपना घूम रहे हैं, अब उस पर कहाँ कोई प्रतिक्रिया आता है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इस पर बोलिए, अब आप लोग तो इस पर क्या तो नहीं रहा है। हाँ, अब तो मीट उठ खाते तो फिर बोलते लोग, तो संतरा थोड़े मैंने संतरा पर क्या बोलेंगे लोग? अब दलपिठी खाइएगा तो क्या बोलेंगे, अदौरी खाइएगा तो क्या बोलेंगे? तो अपना है, अब कहीं कुछ दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे सर? कहीं उनका होगा, ये मतलब एक तरह से मैसेजिंग है अपने लोगों को। ये भी एक तरीका है चुनाव प्रचार का, या अपने तरफ जो है चर्चा में बने रहने का, अपने को चर्चा में बनाए रखें किसी न किसी मार्फत से। ये भी तो रणनीति का ही अंग होता है ना, कि चर्चा में कैसे बने रहते हैं अपने लोगों के बीच में। ऐसा तो नहीं सर, मछली खाकर मुसलमानों को साधे, ईद का चल रहा है, ईद है, कल ईद था, और नारंगी खाकर हिंदुओं को साध रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है। राजनीति में कब वोट के लिए, अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कभी कोई किया जा सकता है। सर, अश्वनी चौबे काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा मैं बक्सर से ही लड़ूंगा। इसके बाद सर चर्चा बहुत तेज हो गई। क्या कहते हैं सर इस पर? ये भी चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद यादव से भी मिलने वाले हैं। बाबा जो है एकदम, एक दिन मैं अपने कार्यक्रम में बताया भी था तुमको, या जो अपना करता हूँ मैं सोलो उसमें, कि बाबा जो है अपना टिकी खोल दिए हैं, जैसे चाणक्य ने खोला था। वो मानेंगे नहीं। जो रौद्र रूप में जो भाषण तुम सुन रही हो, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर वायरल है, बक्सर में मैं ही रहूँगा बक्सर में। कार्यकर्ता मित्रों, घबराने की बात नहीं है। अब जो भाषण दे रहे हैं वो लगता है कि तो 8 तारीख को, जो 8 अप्रैल को चरखा समिति में गए थे जेपी वाला, उसी में अपने लोगों के बीच वो भाषण दे रहे हैं जो वायरल है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज अब जो जिस तरह से बोल रहे हैं तो लगता है मानेंगे नहीं, लेकिन खबर अंदर की यही आ रही है कि हमको भी नहीं तो जिसको दिया गया है उसको भी नहीं बोल रहे हैं कि अभी सिंबल नहीं मिला है, नॉमिनेशन फाइल, बहुत कुछ होना बाकी है, नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया है। मैंने नॉमिनेशन होता है ना भाई, तो मैंने हमको नहीं तो उनको नहीं, तो कोई तीसरा आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों के झगड़ा में मैंने मिठाई ना हम खाए देव ना तारा खाए देव, कोनो तीसर भले खा ले, होला ना। खेलम तो खेलवा बिगाड़े के वो थोड़े बाबा बात कर रहे हैं। वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे भाई खाता क्या। देखो बाबा मुश्किल पॉलिटिकल सफर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में आजे से नहीं है। जेपी आंदोलन में जब जेल गए रहन तो इनका माँ के पुलिस देह तोड़ दिल रहा सन फुलवारी जेल में। हाँ जी, सारे जेपी मूवमेंट के जितने भी लोग थे वो जेले में थे। बाबा के समझ है कि मार के देह तोड़ दिल रहा सन, बुझे हाला उल किनकर किडनिये दोनों चौपट हो गई, खत्म कर दिला चल। तो लड़ाकू आदमी है, मानेंगे थोड़े। अब वो जब समझे कि से अपन चाणक्य लेखा टिकी खोल दिले मनन, मनिहन थोड़े। अब देखो वहाँ क्या हो जाता है। दोनों तरह की बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना ही अब घोषणा हो गई तो बदले वाला बा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ना ना, देखिएगा 2-3 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाबा से नाम मांगा गया है और बाबा ने नाम दे भी दिया है। ये चर्चा है, जो चर्चा की बात करते हो भाई चर्चा है। कहीं कैंडिडेट तो नहीं बदलने वाला है सर बक्सर में? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला तो जो मिला है उनको भी नहीं मिले, किसी तीसरे को आप दीजिए। वैसे एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि बक्सर में मैं ही रहूँगा, मैं बक्सर नहीं छोड़ूंगा। सर, लालू प्रसाद यादव से मिलने वाले हैं? देखो, लालू प्रसाद यादव से मिलने वाले हैं वो तो उनका एक दूसरा कार्यक्रम है। वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, क्योंकि 50 साल हो रहा है जेपी मूवमेंट जब शुरू हुआ था 74 में।
समझे ना। 74 में जब शुरू हुआ था तो उसका 50 वर्ष हो रहा है, तो वो कह रहे उनकी एक योजना है कि 25 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ा समागम कर रहे हैं। उसमें देश भर के जेपी मूवमेंट में जो शिरकत किए थे, जो भाग लिए थे, जो जेल में रहे थे, उस सबको हम इकट्ठा करेंगे दिल्ली में। और सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ। जब हमसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, मुझे पता चला तो मैंने बाबा से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है। मैं लालू प्रसाद यादव जी, वो भी मूवमेंट में थे, वो हम लोग के मित्र हैं। पॉलिटिक्स अपने जगह है, जहाँ उनको सूट करता है वो है, जहाँ मुझे सूट करता हूँ। हालांकि भाजपा से कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा से मुझे शिकायत है या नेतृत्व से मुझे शिकायत है। ये भी बात नीतीश कुमार से भी मैं लूँगा, वशिष्ठ नारायण से भी मिलूंगा, शिवानंद तिवारी से मिलने जा, बोले कि हम 1 दर्जन आदमी से मैं जो जेपी मूवमेंट में उनसे मिल भी चुका हूँ। तो लालू यादव से उसी लिए मिलेंगे कि हम 25 जून को रख रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, आप आइए, सारे स्वतंत्रता सेनानी आए। मैं स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, जेपी मूवमेंट के सेनानी आएंगे, इसलिए वो मिल रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल और कुछ नहीं कि नहीं, जैसे कल तक रोहिणी कहता कि बाबा आव, बाबा आव, मुकेश सहनी कहता बाबा आव, बाबा स्वागत। हाँ, तो बाबा कहीं जात उतनिखन बाबा, ऐसा बाबा कमजोर पॉलिटिशियन नहीं है, न पावर के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एक है उनमें थोड़ा सा कशक, मैंने क्या कह जाला, थोड़ा दुख है कि हमारा टिकट क्यों काटा गया, कारण क्या है, थोड़ा जान लेती हम ना होला। ये हमारी कौना करानमा ये मामा जी सुनी हो कि नहीं, बिरजा भार में होता है कौना करानवा हो मामा जी, तो उसी तरह से नहीं होता है। तो जानना चाहते हैं कि भाई कारण बताओ। सर, सच्चिदानंद राय, पवन सिंह, गुंजन सिंह, पप्पू यादव, निर्दलीय कई ऐसे प्रत्याशी हैं मैदान में उतर रहे हैं। ये लोग किसकी मुश्किलें सर बढ़ाएंगे? भाई जो ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे, जो निर्दलीय लोग खड़ा हो रहे हैं, तो जो ऑफिशियल हैं, सच्चिदानंद राय भी खड़ा हो रहे हैं महाराजगंज से, तो मजबूत आदमी हैं। निर्दलीय मैदान में, निर्दलीय लड़कर के जीते भी हैं एमएलसी का चुनाव, तो मजबूत आदमी हैं जी। तो अब मुझे लगता है कि इनके खड़ा होने से हमको जो लगता है कि एनडीए का पक्ष कमज़ोर होगा, क्योंकि अपर कास्ट के हैं, भूमिहार समाज के हैं, भूमिहार कोर वोट है बीजेपी का, इसलिए मुश्किल बढ़ाएंगे। पप्पू यादव का नाम था, पप्पू यादव महागठबंधन का के लिए संकट हैं, उसका हेडेक करेंगे। हेडेक माने माथा में दर्द, कबार बीमा भारती का माथा में दर्द हो गई बा अब वो जा हो रहा बाकी जल्दी भाई राहुल गांधी के कार्यक्रम कल जाओ ताकि मैसेज चल जाओ। उसके बाद पवन सिंह जो है, पवन सिंह भी जो है राजपूत का वोट काटेंगे, तो स्वाभाविक है कि उपेंद्र कुशवाहा का। लेकिन ये है कि अभी तक निर्दलीय देखो जीतना जो है बड़ा मुश्किल होता है, रेयर होता है। मैंने जो कल का कार्यक्रम भी 8 बजे शाम वाला किया था, उसमें बताया था कि जो भी गायक हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं, वो अभी तक जो है कोई लोकसभा के चुनाव में बिना मजबूत पार्टी के बैकिंग के जीता नहीं है। इसलिए मुझे अच्छा, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी एक मजबूत कैंडिडेट, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। उनका जनाधार भी यहाँ पर बिहार में है, उस क्षेत्र में भी है, लगातार वहाँ वो सेवा करते रहे हैं, लोगों के बीच जाते रहे हैं, 1 साल से बूथ वाइज जो सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि वहाँ वो परेशान तो करेंगे ही। लेकिन उनके बारे में तो ये भी चर्चा है कि राजद कहीं उनको कैंडिडेट न बना दे, क्योंकि राजद अभी तक सिवान में कोई कैंडिडेट नहीं दिया है राजद ने, तो सिवान कहीं माले को देख करके इनको दे दे। ये भी एक चर्चा है। अब चर्चा में कितनी सच्चाई है। फिर हिना साहब, हिना साहब जो है वो भी महागठबंधन के लिए संकट बढ़ाएंगी। जो भी महागठबंधन का कैंडिडेट है, अगर राजद लड़ती है तो राजद वहाँ अवध बिहारी चौधरी को स्वाभाविक है बढ़ाएंगे। सर, राहुल गांधी की जो पूर्णिया में रैली होने वाली थी वो पूर्णिया में नहीं हो रही है सर, किशनगंज में राहुल गांधी की पहली जनसभा होने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? क्या पप्पू यादव के खिलाफ रैली करने से मना कर दिया है उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं पता है कि कोई ऑफिशियल मैसेज वगैरह इस तरह का यह निर्धारण हो गया था कि राहुल गांधी जो है वो पूर्णिया में सभा करेंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। राजद ने सर रिक्वेस्ट किया था राजद ने, तो रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा। उनको भाई वहाँ से जो खड़ा है निर्दलीय, उनकी पत्नी जो हैं राज्यसभा के मेंबर हैं छत्तीसगढ़ से, और वो इनके साथ हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की मेंबर हैं,
तो स्ट्रेटजी के तहत हो सकता है कि मान लो कि अरे जीतने के बाद तो फिर वो कांग्रेस में ना जाएंगे या कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, लेकिन निर्दलीय जीतने के बाद किसी पार्टी में आप नहीं जा सकते हैं। आप निर्दलीय तुम जीतती हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, तो आप स्विफ्ट मैंने दूसरे पार्टी के साथ आप हो सकती हैं, लेकिन अगर मेंबर बनिएगा तो तुरंत आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो दिमाग में ऐसा हो उनकी रणनीति, इसलिए नहीं आ रहे हैं। सर, मीशा भारती ने एक बयान दिया है जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल सा मच गया है। मीशा भारती ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेताओं को जेल भेजवा देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? ये उनका बड़बोलापन है, ये बड़बोलापन है। ऐसा बोल करके वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। ये क्या क्योंकि यहाँ बनना है, आप जेल में डालिएगा, अवश्य जेल में डाल दीजिएगा। मैं देश में कानून है, संविधान है, कानून। फिर जांच होगा सर, ईडी सीबीआई। मैंने तो ये बनी जौन कहीं तौन कर लगी हन। उस पर तो तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा तो कहाँ कुछ बोले वो। अच्छा किया उन्होंने नहीं बोला, क्या बोलेगा कोई। इसका मतलब कि ये राजनीति में अपरिपक्व हैं, अपरिपक्वता के परिचय दे रही हैं ना। आप मैंने ये क्यों कौन बयान है, या ऐसा बयान दे करके आप अपने विरोधियों को जो पॉलिटिकल एनिमीज हैं उनको आप मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उस पर तो कई रिएक्शन आ रहे हैं, आने लगे बड़े बड़े नेताओं का, बीजेपी का या एनडीए का। तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए, लेकिन हमारा कहला से बचिहन। हम लोग कौन है सजेशन देने वाले, लेकिन हमसे पूछी हो कि क्या है, कैसा लगता है, तो मेरा यही कहना है कि वह उनका बचकानापन है, क्या कह जाला, बड़बोलापन, मुझे जो लगता है। सर, इसको लेकर विजय सिन्हा ने एक बयान दिया कि चपरासी क्वार्टर में रहते थे ये लोग और अब राजा बन गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो अब इनका जितना समय कितना हमने के देख ले भैया, हमने के आगे आगे साइकिल पर चलत रहन लोग, एमपी या एमएलए अभी फॉर्चूनर पर चलता रहे ना, फॉर्चूनर पर चला, वो किसे हो गई, तू साइकिल पर चलत रहा। देश भर में कहाँ कहाँ कितना एमएलए एमएलसी या एमपी के बिल्डिंग बन गई, ना बन गई ले, नारंगी के समझ किसे बगान खरीदा गई, वो नहीं जानते हैं। तो ये अब राजा हो गए। तो उसके यहाँ लालू प्रसाद यादव एमपी रहे हैं, दो भाई एमएलए हैं, राबड़ी जी रही हैं, तो सैलरिया मिलत हो कि ना मिलत हो। आ जांच चलिए रहा है तो जांच में पावल जाएगा ना कि भाई लालू यादव के खिलाफ तो संपत्ति अर्जित करने का केस भी हो जो खारिज हो गया था। तो ये कौन सब, अरे माने जनप्रतिनिधि जितना देश भर में जो हजार होकर उनमें 5 गो 10 गो मिलियन जौन रहन तौन बाण, कहीं कोई लक्ष्मी से कोनो सरोकार लेना देना नहीं। लक्ष्मी हमने टन टन टन, बाकी तो सब फॉर्चूनर पर चलता, हवाई जहाज पर चलता, देश विदेश घूमता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई कहे, किसी भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी को हो, राजद के हो, जेडीयू के हो, तरह के पैदल चलता ना, साइकिल पर आदमी चलता ना, रिक्शा पर चलता ना। हई गाड़ी ठीक नहीं खेले मर्द लेके लागत कि गड़िया के हटावल जाओ, हौ गाड़ी ले लिया मार्केट में, हई गाड़ी आई वही पर तो बातचीत हो जाला, बकनिया तो कुछ गड़बड़ है जानते हो। एक फ्लाइट अगर यहाँ हो जाता बढ़िया, सब कर रहे हैं, तो ही कौन बयान भाई। सर, 10 सीटों पर लालू प्रसाद यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है, क्या कारण हो सकता है सर? नहीं चुन रहे होंगे अपना, इतना लगभग पता तो चल ही रहा है कि किसको किसको ये बनाने जा रहे हैं, लेकिन चूँकि हमको लगता है कि जिन जिन क्षेत्रों में अभी ये कैंडिडेट्स नहीं चुन पाए हैं, तो लगता है कि 5वां 6वां 7वां फेज में होगा। तो प्रोसेस में है, अब प्रोसेस में है तो देश भर में सारे पार्टियों का सारे कैंडिडेट थोड़े आ गए हैं। भाजपा का भी कल भी आया, कुछ परसों भी आया था, इनका भी, राजद का भी तो खत्म हो गया, आ गया है सब, सीपीआई मैंने लेफ्ट का आ गया है। अब ये कांग्रेस सहनी, हाँ सहनी और वो बाकी हैं, तो हो सकता है कि आ जाए, ले लें। सर, तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया, कहा कि लालू जी ने अडवाणी का रथ रोका, हम मोदी को रोकेंगे। तो मोदी उसी रथ पर कहाँ बैठ के चलता है? कहने का मतलब उनका ये है कि मैं बिहार में जो उनका परफॉर्मेंस 2019 में हुआ था उसको रिपीट नहीं करने देंगे। उनके कहने का मतलब यही है। अब थोड़े रथ निकाल के जाता समझिएगा अयोध्या में तो मंदिर बन गई तो कहाँ रथ यात्रा करता ना। लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि 24 में नहीं आने दें। मैं 2000 अभी जो चुनाव है उसमें मैं उनके 2019 के परफॉर्मेंस को मैं रिपीट नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर वही ना है जी। तो ऐसा क्लेम करते हैं तो पॉलिटिकल इसमें कहीं कोई गड़बड़ बयान तो है नहीं। लेकिन अब तो जनता ने कही हन
जनता न बतैहन कि आप नहीं मैंने वो आपको रोक दिए कि आप उनको रोक दिए, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों तरफ से नेता जो हैं लोगों के पास जा रहे हैं, वोटर्स के पास जा रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं। अब जनता के कौन बात अच्छा लगता ओकरा बाद न पता चली। तो 4 तारीख के पता चली कि रथ तू रोकल कि तहार ललटेन फोड़ दिलसन तू लोग के कमल तुड़ल, तीर तुड़ल या उतार ललटेन छेद के फोड़ पार के किरासन लेके भाग गिलन पता चलेगा 4 को ना। सर, नवादा, गया और औरंगाबाद में सीएम नीतीश की चुनावी सभा होने वाली है सर, इस पर क्या बोले? हाँ, वो रोड शो होने वाला था तो कैंसिल कर दिए, तो स्वाभाविक है कि जाना। देखो, एक चीज़ मैं रोज़ कह रहा हूँ 3 दिन से कि लड़ाई है और अच्छी लड़ाई है, तभी जो है इतने नेता जा रहे हैं। और ये लोग भी जो है दोनों आदमी देखिए, मुकेश सहनी अब तो स्टार कंपेनर में तो इधर 2 ही न हैं जी, और बाकी जो लेफ्ट के लोग हैं वो अपने तरीके से घूम रहे हैं गाड़ी उड़ी से। कांग्रेस भी अब राहुल गांधी या नहीं लगेंगे, तो दोनों तरफ से जबरदस्त रूप से चल रहा है। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम कर दिए। अगर चुनाव घोषणा के पहले का करो तो औरंगाबाद में प्राइम मिनिस्टर आए थे, बेतिया में गए थे, बेगूसराय में गए थे, तो कई कार्यक्रम। तो इसका मतलब है कि लड़ाई कड़ा है। ये सब मान रहे हैं कि लड़ाई इस बार का कड़ा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो सीटिंग एमपीज हैं, अभी देखो गया में जीतन राम मांझी के कई गांव में जो है जबरदस्त विरोध हुआ। रविशंकर प्रसाद के कई गांव में विरोध हुआ। चंद्रवंशी जो हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद के, उनका कई गांव में विरोध हुआ। तो ये क्या बताता है? जो सिटिंग माने एमपीज हैं, तो सिटिंग में कितना एनडीए के हैं, एक तो कांग्रेस के हैं, तो विरोध ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है। लोग चाहते थे कि अभी हमारे ये जो बदल दिए जाएं, लेकिन चूंकि वोट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही फेस पर ज़्यादा मिलेगा। लोग बताएंगे कि अच्छा भाई चलो अब तो दिया गई, कुछ गलती हो गई, माफ़ करें इनका के पीएम तो मांझी बता भी रहे थे कि भाई आप असेंबली का चुनाव नहीं ना है, अपने समधिन के क्षेत्र में गए थे, बाराचट्टी में उनकी समधिन एमएलए हैं, ये एमएलए का नहीं ना कि आप बनाना तो है पीएम, इसलिए हम लोग को जिताइए, हमको जिताइए। फिर भी वो लोग नहीं भाग चलन भगल, तो पीछे पीछे हुले ले लेकर चल दिल सन नहीं किया। जो खबरबा छपल बा तब ने कहता नहीं कि वो आगे गाड़ी पर हुले ले करके चल दिल सन, भगलन अपन गाड़ी पर बैठ के। कई जगह ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, संतोष कुशवाहा का भी पूर्णिया में हुआ है। विरोध लगातार हो रहा है क्योंकि सांसदों का ही ज्यादा विरोध देखने को मिला है। जहाँ बदल दिए हैं ये लोग, वहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ बदल बक्सर में भी तो हो रहा है सर। बक्सर में भी हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि उधरे है, राजद उन लोगों को भी जो दिए हुए हैं, हालांकि उस तरह की रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि नया ना बने तो भाई जीतले नहीं खनते, जीतल रही तब ना बेचारा कुछ करी थे। सर, पवन सिंह काराकाट से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई है और काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। पवन सिंह के मामले पर जब उनसे सवाल किया गया तो काफ़ी चुप रहे और कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि साइंस के स्टूडेंट से कॉमर्स के सवाल पूछ रहे हैं। देखो, उपेंद्र कुशवाहा को मैं आज से नहीं जानता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, वो मेरे मित्र भी हैं। हालांकि सारे पॉलिटिशियन मेरे मित्र हैं, लेकिन विश्लेषण से मुझे नहीं लगता है कहीं से भी उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के आने से परेशान हैं या घबराए हुए हैं। हमको ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो घाघ पॉलिटिशियन है, वो लड़ाई लड़ना जानते हैं। वो जानते हैं कि फिल्म से जो लोग आते हैं, जो पॉपुलर हो जाते हैं, गायन के क्षेत्र से जो आते हैं, देश भर में जो बताओ ना, ये कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि एक भी जो है निर्दलीय जीते हों लोकसभा का चुनाव। हमने जो अपना कार्यक्रम किया था तो कोई देखा था, हमको फ़ोन किया कि सर ऐसा कहा था नहीं रुआ से विनय बिहारी तो जीता रहन, जीतल बाण, अभी बड़बो के बाण, हम निर्दलीय जीत गए थे। हम आपको पता नहीं है वो एमएलए के चुनाव जीते हैं, ये तो आप जानते हैं लौरिया से। लेकिन जब वो जीते थे तो मुझे याद है 2010 में जीते थे पहली बार, लेकिन उनको एक बड़े नेता का पीछे से सपोर्ट था, ये समझ लीजिए, तब वो जीते थे। लोकसभा का मैंने तो लोकसभा में एगो बताओ, आज वोट जो होता है बिहार में आज भी, उत्तर प्रदेश में आज भी जात देख के ज़्यादातर आदमी देख रहे ना, फेस देखे। तो प्रधानमंत्री के, जब प्रधानमंत्री को एक दो प्रोग्राम मान लगे कमजोर सीट बा तो 2 बार प्रोग्राम दे दी हन
तो वही जब फेसवा देखिए केकर आदमी प्राइम मिनिस्टर के के बनावे के बा, पवन सिंह के बनावे के बा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बनावे के बा, और वो तो लास्ट स्टेज में बात नहीं है। तो अभी पता नहीं किस आधार पर लोग कह रहे हैं, और जवाब तो सही दिए भाई, जवाब सही है ना था उनका। ये भी सर चर्चा चल रही है कि बीजेपी के बड़े जो नेता है वो पवन सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं काहे खातिर कि वो उम्मीदवारी वापस ले ले या नहीं लड़े वहां से। वो क्यों नहीं कि चाहेंगे कि करने, लेकिन बीजेपी तो उनका के समझ है कि इसे फेंक दलस, बाल्टी में से निकाल के हटा, बाल्टी में ना पानी कुछ हो जला नो कि निकाल के फेंक दा, तो इसलिए भी अंदर से वो हैं। ये भी तो चर्चा है कि लालू राजद भी संपर्क में है कि हम उनको अपना कैंडिडेट वहाँ से बना दें, माले को कंपनसेट कर दें सिवान में। वो माले का सीट है ना, महागठबंधन की तरफ माले को गया है, ये भी चर्चा है। भाजपा के लोग मनाने में लगे, क्योंकि भाजपा के 9 मेंबर हैं, वो तो भाजपा में भाई मिल रहन कि सीट मिल जाई, कन्हैया सिंह विजन क्लासेज वाला मिल रहन कि हमरो सीट मिल जाई, विशाल सिंह मिल रहन मीना सिंह के पुत्र के हमरो मिल जाई, माई के मिले नहीं तो हमारा मिली। एगो यूके सिंह रिटायर्ड IAS DM रहन मुंगेर उंगेर में, उहो समझ कि मिल रहन कि हमरे मिल जाई। तो एगो सीट को आदमी के मिली। अंत में प्रधानमंत्री उनका RKC का भी विरोध हो रहा है, मैं देख रहा था, गाँव में गए थे, बड़ा आदमी ने विरोध किया। तो सीटवा तो एक ही आदमी के, तो प्रधानमंत्री या जो उनकी चयन कमेटी है उसने देखा होगा कि नहीं भाई इनका एज ए मिनिस्टर हिज परफॉर्मेंस इज नॉट बैड। सर पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने का क्या कारण हो सकता है? अब कहाँ से लड़ी हन? आरा से चर्चा था सर। आरा से अब आरा से वो कहे न लड़ना पता ना, वो बताइए ना कि आरा से कहे ना लड़नी, आरा में ही उनकर घर बा, वो देख रहे होंगे कि यहाँ महफूज हूँ मैं। अब तो आरोप लगाओ तसन कि ये समझे कि से बीजेपी के सबक सिखावे खातिर करत सन। ये भी चर्चा है कि बीजेपी के कैंडिडेट, तो बीजेपी के कैंडिडेट हवन उपेंद्र कुशवाहा, तो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं ना है भाई, NDA के कैंडिडेट हैं। तो कई तरह की चर्चाएं चलनी है, लेकिन ई कहल कि परेशान बाड़न, हमारा ना लगल है कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान हुए। वो कितना आज के पॉलिटिशियन हवन, MLA भी रहे हैं, विधानसभा में अपोजिशन के कुछ दिन तक लीडर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 1.5 साल से हो जा समझ कि गाँव गाँव घूम के पूरा 6 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में एक लोग के, हम तो उधरे के ना जी बात भी करते रहते हैं, तो हमको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन एक सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं, सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, तो अपन धैले बारना आदमी व्यूज बढ़त रहे, मारा समझ के रेला रेली हो रहा बा। लेकिन हमको नहीं, हम धरातल की बात करते हैं। जंग में फतह करना, उसी तरह से तुमको बेतिया से, उस समय बेतिया क्षेत्र था, लिमिटेशन नहीं होता, प्रकाश झा ही रहन दिल्ली से, उन्हीं ओहिए के हमन चढ़ा दिलसन, बस हिला देबे, खड़ा होक ना, जमानत जब्त हो गई, 4था नंबर पर रहन। ये नहीं कहता कि 4था नंबर पर है, फिर दूसरा बार लड़लन लोजपा के टिकट पर, समझे ना, तो 2nd नंबर पर रहन, रघुनाथ झा जीत गए 9 में। फिर अब कहलन कि नहीं अब कान धरत नहीं, अब हम इसमें अबे न करब, अब हम कहनी बाप रे बाप आहियात तीज बा। बल्कि नीतीश कुमार उनका के समझाइबो कैलन, एगो कार्यक्रम होत रहे बिस्मिल्ला खां वाला, यही जे सीएम के संवाद में हम ये संचालन करत रही, ओकर हम जगदानंद रहन ओकर MP रहन, ई रहन, हरिवंश जी रहन जौन राज्यसभा के उपसभापति बनन, अली अनवर ओकरी राज्यसभा में रहन। वो हमारे सामने नीतीश जी कहते हैं आप जो है झूठ मूठ के आ जाते हैं, अरे आप फिल्म बनाते हैं, इतना अच्छा फिल्म बनाते हैं, आपको उसी में रहना चाहिए। भगवान ने जो हर आदमी को, अब हमसे दूसरा काम थोड़े होगा राजनीति छोड़ करके, भैलारी जी से पत्रकारिता छोड़ करके दूसरा काम थोड़े होगा। अब देखिए हमारा बगल में सब बातचीत हो रहा बा, गंगना ठीक ठाक ठीक है। और 14 में जब चुनाव होकर लगा तो नीतीश कुमार फोन करके, हेलो कहाँ हैं जी आप, आइए चुनाव लड़िए मेरे टिकट से, इस बार विजय श्री हाथ लगेगी। तो जानते बड़े कि जो चुनाव लड़ेला समझ कि मैंने ककुलहट हो जाला ना, कुकुर माछी काट देला पूरे देवे में कट। जब चुनाव आई, जैसे कैसे पानी बरसेला तब बड़का बड़का पर पियर बेंग भादा माओ 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 नहीं करता है, सब ओसा ही समझ कि छटपट्टी ले लेला। फिर हुआ गए, वो हम ही से बताए थे कि हम कि कैसे आप लड़ गए जी, आप तो मेरे सामने हुआ था कि मुख्यमंत्री ने कहा था, तो फिर कैसे लड़ गए आप? 19 के चुनाव के पहले भाई कि फिर लड़ी है नहीं, तो हमें फ़ोन के निकलो पता चल रहा है कि फिर आप 19 में चुनाव लड़े। अरे ना दादा अब हम कान धले नहीं, हम फिल्म में हम जहाँ बानी दादा अब हम ना करें, बड़ा पैसा खर्च किए थे, या हाईटेक उस समय हम लोग गए थे कवर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ग्लैमर और चुनाव लड़ना
देखो जितने भी अभी तक सेलिब्रिटी तुमको जो भी बताओ, कोई निर्दलीय बड़ा किसी मजबूत पार्टी के साथ जब उसके टिकट पर आए हैं या उसके समर्थन से, चाहे अमिताभ बच्चन हो, हेमा मालिनी हो, धर्मेंद्र हो, गोविंदा हो, विनोद खन्ना हो, राजेश खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, जितना तू देख लो, बताओ एको, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी तो मैंने, हालांकि वो भी मजबूते पार्टी है, लेकिन तब तक से जितला ना, हार उड़ के भाग गिलन गोरखपुर से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।